खेमचंद जी वापस आऊंगी। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। शिवानंद जी, आप हमेशा कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो सिर्फ 140 करोड़ जनता के नहीं, आपके भी हैं। आप ऐसा कहते हैं। तो आज उन्हीं प्रधानमंत्री के लिए उनको शुरू से अभी तक जितना देखा, चाहे उनकी फैमिली की बात हो, उनके राजनीतिक करियर की बात हो, उनके संघर्षों की बात हो, और आज जिस मुकाम पर हैं और एक रिकॉर्ड बनाया है, क्या कहेंगे? गुड इवनिंग राखी जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और अभी 2014 से लेकर 2026 तक आदरणीय देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, जिस तरह से युवा युवती को बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से किसान परेशान है, युवा युवती को रोजगार नहीं है। डिफेंस में आज भी उन्होंने योजना लेके आया है, उस योजना में 4 साल में रिटायर्ड होना है, तो आगे का गारंटी नहीं उनका। अगर किसी का हत्या हो गया तो उस बारे में नहीं। नाम नरेंद्र काम सरेंडर, 26 माता भगिनी के ऊपर राजनीति खेला, 40 लोगों के जिस टाइम जैसे पार्लियामेंट अटैक हो या डोकलामा हो या कहीं भी जिस तरह से पठानकोट हो, इस तरह से नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही काम किया। देश के बारे में मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया किया। दो जन बेच रहे रंगा बिल्ला, 2 जन ले रहे, अडानी अंबानी ले रहे। पूरी इस तरह से ऐसा नहीं चलता है। छोटे छोटे व्यापारी कितने लोगों ने आत्महत्या किया। बैंक में आज देखिए इतना जोर जोर से बोला दाऊद इब्राहिम को लेके आऊंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, विजय माल्या को लाऊंगा, सुशील मोदी को लेके आऊंगा, नीरव मोदी जी को या मेहुल चोकसी जी को कब लेके आएंगे नरेंद्र मोदी जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी अभी तो छुटकारा दीजिए, अभी जाइए झोला लेके, क्योंकि शंकराचार्य जी को भी आप लोगों ने सर्टिफिकेट मांगा, खुद का सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। आज फर्जी से आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहे। हर आदमी को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, ब्लैकमेलिंग करना। आप पीएम प्राइम मिनिस्टर फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे। बड़े बड़े बीजेपी का हर स्टेट में बड़े बड़े कार्यालय 5 स्टार हो गए, गोर गरीब मर रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग, इनके पास 3 बंदर बैठे हैं, संधू जी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और इन्होंने डॉक्टर संधू जी। जिस तरह से 3 लोग हैं, इनको ब्लैकमेलिंग करना, इलेक्शन चुनाव जीतना। महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार जी का जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ, विजय रूपानी का हुआ, ये सब का सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। मैं आगे जाके और भी बोलता हूँ। मनोहर जो पर्रिकर थे, गोवा की चीफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, उनका भी हत्या हुआ है। सुषमा स्वराज जी का भी, मलिक साहब का एलजी का है। इस बारे में सीबीआई इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। नाम नरेंद्र काम सरेंडर, इन्होंने गलत बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नेशनल टीवी पे कृपया इस तरीके के स्टेटमेंट को स्वीकार ना किया जाए कि सुषमा जी की हत्या हुई है, मनोहर पारिकर जी की हत्या हुई है। कृपया अनुरोध है आपसे राखी जी, ऐसी स्टेटमेंट को आप स्वीकार ना करें। 1 मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए, बोलने तो दीजिए सर, उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है? 1 मिनट, सवाल तब भी होंगे, सवाल उसके आगे भी होंगे, उन्हें बोलने दीजिए। 1 मिनट, 1 सेकंड। जस्टिस लोया का हत्या हुआ, हरेन पंड्या का हत्या हुआ भाई। शिवानंद जी सवाल इस बात का, शिवानंद जी 1 मिनट रुकिए। शिवानंद जी सुनिए, दंगा नहीं हुआ, ये 300 शिवानंद जी मुझे बस इतना बताइए कि जिन जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, जिनकी प्लेन क्रैश में हत्या हुई या जिनकी किसी बीमारी के चलते हत्या हुई, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों जिम्मेदार हैं? सर, ये एक बहुत मूल प्रश्न है। मैं बार बार इंटरप्ट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि आप अपनी बात रखिए, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल क्यों है? राखी जी देखिए, ये दोनों नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना और लेके रॉ का मिसयूज करना, चुनाव को मिसयूज करना। अजित पवार ने खुद बोला था बीजेपी का पूरा फाइल मेरे पास है, 10 दिन में उसका हत्या हो गया। मैं सीबीआई इंक्वायरी करो ना, क्यों डर रहे हो?
शर्म आना चाहिए। वही बकवास, आपके पास सबूत है, आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं। जो वकील उग्रवादियों के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवा लेते हैं, जब आपके पास ऐसे चलिए वकील एक हैं, सेकंड रुकिएगा, तो फिर भी एक आप सेकंड आप रुकिए, रखे क्यों बैठे हुए हैं? एक मिनट ये एक तो मिनट। आपके शिवानंद लिए बहुत शर्म की बात जी, है शिवानंद जी, मैंने कि आप मैंने जैसे सवाल विपक्ष के शिवानंद जी, मैंने जब सवाल लिया था, गंभीर आरोप लगा रहे हो, फिर भी आप आके शिवानंद जी बैठे हो। बोले जा रहे हैं, पहले सुन लीजिए, सुनेंगे नहीं तो बातें पूरी नहीं होंगी सर, सुनेंगे नहीं बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। प्लीज सुनिए, मैंने एक सवाल किया कि इन सब के लिए वो जिम्मेदार क्यों हैं, एक तरफ रखिए अभी इन चीज को। मैंने शुरुआत जब करी थी सवाल की तो इस बात से की थी, आप हमेशा मेरी चर्चा में जुड़ते हैं तो यही कहते हैं कि सिर्फ 140 करोड़ देशवासियों के पीएम नहीं आपके भी हैं। तो मैंने आज उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे उनके बारे में जानना चाहा कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे देखते हैं। सर ये सारी बयान तो राजनीतिक हो गए, आज उनके जीवन पर यदि उनके 24 घंटे देश के लिए काम करने की सेवा या 809 से 31 दिन 8,931 दिन पूरे हों, हम उस पर भी तो बोल सकते हैं। सर हमेशा नहीं है कि हम विपक्ष में हैं तो हम विरोध में बोलें, और मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगी कि आप सिर्फ उनके गुणगान करिए, नहीं, आपका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिसके लिए ऑब्जेक्शन आ रहा है, पैनल में से भी आ रहा है, तो कम से कम वहां तो उनको रिस्पॉन्सिबल ना करिए ना, बस इतनी सी बात है। राखी जी, मैंने आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी को राखी जी पहले इन्होंने बंदर बोला है, 6-7 बार नहीं, मोदी जी को बंदर नहीं बोला है कुमार राकेश जी, ये पागल नहीं, इन्होंने सब चुनाव आयोग को बंदर बोला, 3 बंदर बैठा रखे। चुनाव आयोग को 3 बंदर बोला है, पागल, तुमको दिमाग खराब है सर आराम दिमाग से। खराब है, वो बोलते हुए दारू पी के आए हो आप। सर क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, बस यही मुझे लग रहा था, एक व्यक्ति कुछ बोलेगा उसके बाद भाषा की मर्यादा ही चेंज हो जाती है, कोई बंदर बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। सर प्लीज प्लीज, हम देश के प्रधानमंत्री पर ये डिबेट कर रहे हैं, उनके कार्यकाल पर बात कर रहे हैं, प्लीज। कैसे बोल सकते चुनाव का बंदर? शर्म आनी चाहिए आपको, बेशर्म कहेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ आके उनका वकालत पत्र मत लेके मेरे को मत, क्या वकालत करते हैं? भारत के संविधान में आस्था नहीं है, बोलिए आप, माफी मांगिए, माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, संविधान को गाली दे रहे हैं आप, पागल आदमी, संविधान को गाली दे रहे हैं आप, हाँ समझे, संविधान को गाली दे रहे हैं आप। मेरे को क्या बात करना क्या नहीं। अरे संविधान, आप जाहिल हो, आप बहुत बड़े जाहिल हो, कांग्रेस के कलंक हो आप, ऐसे ही आपका नेता कलंक है, वो बहुत बड़ा कलंक है राष्ट्र के नाम पे। करते आप लोग क्या राखी जी, सर प्लीज प्लीज एक मिनट, अपनी पूरी डिबेट की गंभीरता को बदलवा रहे हैं। आप आते हो भड़वागिरी कुमार राकेश जी और शिवानंद जी, मतलब सर प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो राखी कौन भाषा तोड़ रहा है, ब्लैकमेलिंग किया आपने कौन? कभी अरे देखा बार वाला का टैक्स कौन खाता है? बार वाला कौन? बार वाला चलिए कुमार राकेश जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्लीज एक मिनट मत करिए ना, मत जाइए। किस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में जवाब दूंगा मैंने भाषा का मर्यादा नहीं तोड़ी, भाषा की मर्यादा इन्होंने तोड़ी है। अब रिकॉर्डिंग करके देखिए आप। बोलता हूँ राखी जी, मैं देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी को बंदर नहीं बोला है, अगर इसको लग रहे चुनाव आयोग को बंदर बोला आपने, ये खुद पत्रकार बंदर है, मैं मोदी आप चुनाव आयोग को बंदर बोला, आप वहां बंदर हो, समझे। मैं मोदी साहब का आज भी करता हूँ, कल भी करता हूँ, लेकिन तुम्हारे सर्टिफिकेट की मेरे को जरूरत नहीं है, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिर्फ भड़वे देने की जरूरत नहीं है। सर मुझे समझ, कुमार राकेश जी सलीम, मैं ऑडियो बंद करा दूंगी सर, प्लीज प्लीज, मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, प्लीज मत करिए मेरी डिबेट में, मत करिए प्लीज सर, प्लीज। क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार सर, आप सम्मानीय है, वो भी सम्मानीय है, ठीक है छोड़िए। अरे 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 आप ब्लैकमेलिंग करके आप यहाँ तक आए, सब आपका आप ब्लैकमेलिंग जो आप करते हो, आएगा तुमको, आप ब्लैकमेलर हो, आप ब्लैकमेलिंग कोशिश करते हो, फिर शिवानंद जी बस एक छोटा सा सवाल लूंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी प्लीज, क्योंकि मेरा प्रश्न आपसे जरूरी है। कुमार राकेश जी एक मिनट रुकिए प्लीज, बंद करो इनको, इनके बकवास को कौन सुनेगा? एक मिनट बके जा रहा है पागलों की तरह, शाम को दारू पी के आया, बैठ गया सुन के। सर क्या हो गया, क्या खा के आप आए, मत करिए ना सर, क्यों उनको आप इस तरीके से बोल रहे हैं बार बार? ड्रग्स लिया है, आप फॉरेन घूमते हो, ड्रग्स लेके आए, बकवास कर रही है, बकेट किए जा रहे हैं इनको। एक मिनट रुक जाइए, चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकिए। शिवानंद जी चुनाव आयोग को बंदर बोलेंगे, कभी प्रधानमंत्री को कुछ बोल देंगे, कभी कल देंगे सीबीआई करना चाहिए। शिवानंद जी, राखी जी, प्राइम मिनिस्टर के लिए आपके पास कुछ अच्छे शब्द हैं,
अभी ऐसे ही पूछना पड़ेगा। नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई अच्छे शब्द इनसे हैं, पूछिए कि उनका बार तो वाला संघर्ष डांस करते रहा हैं है, वहाँ पर कैसा वो या मिलती फिर है। यही एक तमगा लेकर विपक्ष बार चला है वाला कि चाय एजेंट। बेचने वाला। सर इससे इतर हम देखें, इससे इतर क्या उनके लिए कुछ है? हाँ तो ठीक है ना, तो ये अरे ये सर बार मेरा वाला सवाल है, एजेंट है। एक मिनट कुमार राकेश जी, सवाल है, जवाब तो देने चीजें नहीं दे पाएंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ बोलिए शिवानंद जी। आप क्वेश्चन क्या है जरा दोबारा बताइए। अरे जो शिवानंद जी। चेहरा दिखा दो। कुमार राकेश जी मुंह प्लीज बंद कर रहे हैं, प्लीज। चुप बैठो ना, पागल आप। अच्छा बैठो यार, बैठो, बस बकवास के जा रहे हो। कुमार आप राकेश चले जी आते आप हो। तो कम से कम थोड़ा सम्मान रखिए। सर रुकिए ना प्लीज। बकवास तो मेरा नहीं सवाल सुन उनसे, सकता। वो सवाल नहीं सुन पाएंगे, मेरी चर्चा नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे गधों से सवाल पूछ के टाइम क्यों जाया कर रहे हो? नहीं सर, वो मेरा प्रोटोकॉल है। प्लीज मैं प्लीज, मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा। कुमार राकेश जी मेरा आपसे झगड़ा झगड़ा हो वाला जाएगा, बात ही प्लीज कर रहे हो आप। प्लीज। ये तो बकवास के जा रहा है, सर, निवृत्ति please, दिए जा रहे हो। please। तुमको कुछ करो ना। नहीं पहले मेरा सवाल होने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद। शुरुआत किसने की? गो टू द रिकॉर्डिंग, हु स्टार्टेड? तो ठीक है, एक सेकंड रुकिए ना, you- इंटरप्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। एक मिनट शिवानंद जी, सवाल मेरा इस बात का है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ अच्छा है आपके पास? किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हूं, पहले सुनिएगा, समझिएगा। देश के प्रधानमंत्री जब से पैदा हुए, जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड था, वहां से वो कैसे आगे बढ़े, कैसे बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पर हैं। जनता ने ही चुना, पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी तो उबार के नहीं ले आई। हम उन सारे उनके कार्यकाल को लेकर बात कर रहे हैं। क्या उनके लिए कोई शब्द अच्छे हैं, या सिर्फ एक ही एक नारा फिक्स कर लिया है कि चाय बेचने वाला बन गया, डिग्री फर्जी है? सर छोड़ दीजिए सब, देश का प्रधानमंत्री तो है, आज रिकॉर्ड तो बना है। क्या हमारे पास कुछ भी अच्छे शब्द नहीं है उनके लिए? अच्छा राखी जी सुनिए, मैंने हमेशा डिबेट में बोलता हूँ 140 करोड़ जनता का भी प्राइम मिनिस्टर मेरे भी है, तो यही तो बात है 100%। और दूसरी बात, ये बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरा 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक गरीब से घर से आके उनकी माँ दूसरे के घर पे काम करके प्राइम मिनिस्टर बने। मैं खुद 6 बार 7 बार आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला हूं। मेरा कुछ पर्सनल काम था, कुछ किसी का काम था, मैं जाके मिला हूं। मैं कोई डरने वाला नहीं हूं किसी को। दूसरी बात ये भी सुन लीजिए कि सब पैनलिस्ट को, कभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ गलत है तो हम गलत बोलेंगे, जो अच्छा है राखी जी मैं सम्मान करता हूँ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब बिहार में प्रचार आप करने गलत नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो डिबेट में एक मर्यादित या पढ़े लिखे व्यक्ति के मुंह से नहीं निकल सकते। आप इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ये मांगने का अधिकार मोदी साहब को नहीं है, इसलिए मैं बोला। मैडम आपका विषय क्या है? ये व्यक्ति 5 बातें नहीं बता पाए, अभी भी पूरे विषय का इन्होंने चेंज कर दिया है, पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया है। मैं खेमचंद जी प्लीज देखिए, एक इकलौता विपक्ष का ये मतलब नहीं होता है कि हम बोलने भी नहीं देंगे। उन्होंने पहले बोला, इंटरप्ट कर दिया, उसके बाद बहुत सारे बोले जा रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं, अलग अलग बातें बोले जा रहे हैं। तो क्या ये टॉपिक है? बीच बीच में कोई चीजें आएंगी तो कुछ नहीं होगा ना सर। ठीक है चलिए रुकिए सुमन जी, क्योंकि समय की सीमा है। सुमन जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। ठीक है शिवानंद जी प्लीज। राखी जी नहीं राखी जी 1 सेकंड बात करो, 1 मिनट। सर मैं 1 मिनट से ज्यादा दे भी नहीं पाऊंगी, बोलिए। जी देखो, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी किया, 370 हटाया, राम मंदिर के नाम पे गाय काटोल से चंदा लिया, बीजेपी भ्रष्टाचार जुमला पार्टी है, आरएसएस फिर वही बकवास, राष्ट्रीय संपत्ति सेल बेचने के लिए धंधा चालू किया है, शिवानंद जी बड़े मैं बड़े समझ गई कार्यालय हूँ, किया। आप सिर्फ उनको राजनीतिक रूप से, आज भी क्योंकि मर वो रहे, सत्ता पक्ष का एक चेहरा है, आप वैसे रहे। ही उनको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी बहुत डेप्थ में। सुमन जी प्लीज अपनी बात रखिएगा, अनम्यूट करिए। उनके आए हुए SC ST लोग उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं मोदी साहब। ओम बिरला जी ने बोला मत आइए, पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। शिवानंद जी बाकी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए प्लीज प्लीज, काफी लंबी चर्चा हो गई अपनी। राखी आवाज आ रही है। 40 सीटें अभी कांग्रेस 37 में रह गई। तो ये जो अच्छाई है ना, इसको मानना चाहिए कि मोदी एक बड़ा चेहरा है, देश उसको मानता है, देश भी नहीं मान सुनता है, देश उसको स्वीकार करता है। अगर फिर भी नहीं मानते आपको जो अभी भी हाथ हिला रहे हैं, नहीं 31% वोटिंग हुआ है और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन इसका भी जवाब है उनके पास। क्या करेंगे? मैंने कहा ना, विपक्ष नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ सत्ता पक्ष के चेहरे के रूप में लेगा, वो नहीं बोलेंगे, मानिए इस चीज को।
वोट के हिसाब। ज्यादा हो गया है, लेकिन शिवानंद जी फिर से बहुत कोई पॉइंट महत्वपूर्ण बात हो रखिए, क्योंकि समय मांगा था इसलिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से मैं अभी भी बोल रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ा चेंज करके अपोजिशन को भी विश्वास में लेके काम करना चाहिए। जैसा नितिन गडकरी जी है, वैसा उनसे गडकरी साहब का जरा सलाह लीजिए, और सबको दबाने की कोशिश करेंगे तो कोई किसी का हमको यहाँ चैनल पे बैठे किसी का हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम कैपेबल है। नंबर 1, जिस तरह से मीडिया में जो दिखा रहे, किसी ने बोला कि मोदी साहब का 100 मिलियन है। राहुल गांधी जी का जरा जाके देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, यूट्यूब देखिए, नंबर 1 पे राहुल गांधी जी, और हमारा जननायक, हमारा नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, सबको मिलके ये लोगों ने एक मीटिंग लेना चाहिए। जो आज के डेट में जो अमेरिका, इसराइल या ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री मीटिंग लेके सर्वदलीय बैठक बुला के उसमें निर्णय लेना चाहिए। हमको यही दुख है राखी जी, किसी को विश्वास में नहीं लेते, सिर्फ 2 जन, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, बस हो गया। ऐसा नहीं चलता देश। सबका रिस्पेक्ट करना, सबको इज्जत करना। मीडिया मैनेज किया, सीबीआई मैनेज किया, ईडी मैनेज किया, फिर बात वहीं आ गई घूम फिर के। भारत जोड़ो यात्रा में परमार फैमिली गुड लक दिया, उनको सीबीआई ईडी देने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ सुसाइड किया। इसके ठीक है शिवानंद जी, चलिए आपको लग रहा है खामियां हैं, आप विपक्ष हैं, आपको पूरा अधिकार है हर बात रखने का, मैं बिल्कुल क्रॉस नहीं करूंगी, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए देखिए, सियासत के शिखर